इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतल्लिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया है। पार्टी सदारत से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने मौकफ अपनाया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील शोएब शाहीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दरख्वास्त गुजार को यह मौका दे रहे हैं कि वो नए पार्टी चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच से दरख्वास्त की कि आप ऑर्डर में लिख कर दें कि इमरान खान सजा याफ्ता हैं और वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। बादशाह इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया, मगर इलेक्शन कमीशन में आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। एक दरख्वास्त अकबर एस बाबर ने दायर की है। टैक्सला से पीटीआई के बानी रुकन राना बिलाल, टोपा टेक सिंह से पीटीआई के रुकन मुजम्मिल और तहरीक इंसाफ लेबर विंग की खातून सदर नौरीन फारूक खान ने भी पार्टी के इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद से पीटीआई के साबिक डिप्टी जनरल राजा ताहिर नवाज ने भी इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में मौकफ ये अपनाया है कि वो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का इंतखाब लड़ना चाहते थे, मगर इंट्रा पार्टी इंतखाब का कोई शेड्यूल आया, न वोटर लिस्टें आई, न ही मरकजी सेक्रेटेरिएट में कोई सरगर्मी हुई। पार्टी इंतखाबात में रूपोश और असीर रहनुमा मुंतखब किए गए दरख्वास्त गुजारों ने मौकफ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए, इसलिए इन इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए। यह के बाद दीगरे मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर होने के बाद तहरीक इंसाफ नई मुश्किलात में घिर गई है और अब तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान दांव पर लगा है। और अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम हो जाते हैं तो पार्टी के नए चेयरमैन से लेकर तमाम ओहदेदार फारिग हो जाएंगे। हफ्ते को होने वाले तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली खान को बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुकर्रर कर लिया गया। उमर अयूब खान मरकजी जनरल सेक्रेटरी, यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर, मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर और हलीम आदिल शेख को पीटीआई सिंध का सूबाई सदर मुंतखब किया गया। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुनक्किद होने वाले पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले मुखालिफ सियासी जमातों ने इन इलेक्शंस की आईनी और जमहूरी हैसियत पर सवालात उठा दिए और अब पीटीआई के अपने ही साबिक ओहदेदार इन इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। एतराज उठाया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर अली खान समेत दीगर तमाम ओहदेदारों को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सदर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल रूपोश हैं और उन्हें मुंतखब कर लिया गया। पार्टी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों को मौका ही फराहम नहीं किया गया। एतराज उठाया जा रहा है कि पीटीआई के पार्टी के आइन के तहत मुंतखब नेशनल काउंसिल ने इंतखाब करना था, मगर उसका कोई बाज़ाब्ता इजलास ही नहीं हुआ, महज रस्मी कार्रवाई की गई। एतराज उठाया जा रहा है कि पार्टी की नेशनल काउंसिल का इंतखाब भी अरसा दराज से नहीं हुआ और न ही इसकी कोई फहरिस्त जारी की गई। एतराज उठाया जा रहा है कि कागजात नामजदगी न वेबसाइट पर दस्तयाब थे, न ही पार्टी सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब थे। मुरवजा तरीकाकार के तहत उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, पार्टी का इलेक्शन कमिश्नर उन्हें मुस्तरद या मंजूर करता है। एतराजात वसूल किए जाते हैं कि जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाती है और इसके बाद उम्मीदवारों में मुकाबला होता है, लेकिन ये इलेक्शन आनन फानन माहौल में हुए और तमाम जमहूरी तकाजों को बुलडोज करके रख दिया गया। ये एतराज भी उठाया गया कि पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर कागजात नामजदगी लेने और फिर वोटर लिस्ट के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। उन्हें भी बताया गया कि उनके पास ना कागजात नामजदगी हैं ना दीगर मालूमात। एतराज उठाया जा रहा है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए ना बैलेट पेपर छपवाए, ना कागजात नामजदगी, ना वोटर लिस्टें तैयार की, ना ही प्रिजाइडिंग अफसरों का तकर्रुर किया गया और ना ही किसी को पोलिंग एजेंट बनाने का कोई मौका दिया गया।